Hi guys, welcome back to ILM Academy and today in this video we are doing algebraic fractions. कल की जो वीडियो थी उसमें भी algebraic fractions थी मगर उसके अंदर प्लस या माइनस करना मैंने नहीं सिखाया था, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाई थी। आज एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। यार सबसे पहले तो देखो, हमने ये देखना है कि जैसे ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो 7 डिवाइडेड बाई 6 है, 4 डिवाइडेड बाई 9 है, इन दोनों को हमने प्लस करना है। ये दो फ्रैक्शंस हमें दी गई हैं। अब इसके अंदर हमने बस ये देखना है यार, पहले तो इनका एलसीएम ले लेना है। तो 6 और 9 का एलसीएम 54 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करके 54 और साथ ए लगा दो, ठीक है। 6 और 9 को मल्टीप्लाई कर लो तो भी 54 आ जाता है एलसीएम में, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपने ये देखना है कि 54 को अगर आप जो 6 का टेबल है, जैसे 7 डिवाइडेड बाई 6 ए लिखा हुआ है, तो ये जो 7 के नीचे 6 है ना, इसको आपने 54 मतलब इसके टेबल में 54 कब आता है, ठीक है। तो बेसिकली 6 9 से 54 होता है, तो जो 9 आएगा ना, 9 को आपने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 9 इधर आ जाएगा, ठीक है। और प्लस अब 9 ये जो नीचे लिखा हुआ है 4 डिवाइडेड बाय 9 है, ठीक है। 9 को आप मतलब अगर 54 से डिवाइड करो तो क्या आंसर आएगा, मतलब 9 के टेबल में 54 कहाँ पे जाके आता है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। तो 6 आप लिखोगे और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे ऊपर वाली वैल्यू के साथ। अब इधर देख लो, हमारे पास आ जाएगा इधर 63 और इधर हमारे पास आ जाएगा 24 और ये हमारे पास आ जाएगा 54 है। इसको आप प्लस करोगे 63 और 24 को, तो हमारे पास आ जाएगा जी 87 डिवाइडेड बाय 54 है, ठीक है। और उसके बाद इनको आप कट करते जाओ। अगर आप कट करोगे, कट ये मैक्सिमम 3 के टेबल से हो सकता है, तो 3 के टेबल से अगर आप इसे कट कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 18a। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इस तरह प्लस करना है। अब ये थे दो फ्रैक्शंस को प्लस करना। अब आ जाओ 3 फ्रैक्शंस को प्लस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तीनों का एलसीएम ले लो, तीनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं उनसे उनका एलसीएम ले लो, ठीक है। अब एलसीएम इसका 6 आएगा। एलसीएम लेने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हो कुछ कुछ को नहीं पता होता, इसलिए भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं कर रहा। सबसे पहले आपको एलसीएम लेने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। एलसीएम की जो एब्रीविएशन होती है वो होती है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, मल्टीपल, सॉरी, एलसीएम, ठीक है। तो इसका जो वे आउट होता है, जब भी आपने किसी फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करना होता है तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। अब एलसीएम किस तरह लोगे कि तीनों जो फ्रैक्शंस हैं, जैसे हमारे पास ऊपर 3 फ्रैक्शन, इस तरह आपने ना 2 लाइंस बना लेनी है अपनी ईज के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है जो ऊपर जो फ्रैक्शंस दी हुई हैं, 3 दी हुई हैं, 3 डिवाइडेड बाई 2 भी, 1 डिवाइडेड बाई 3 भी, 5 डिवाइडेड बाई 6 भी। अब इसमें आपने क्या करना है कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपने इन तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर उठा लेने हैं। डिनोमिनेटर में सिर्फ डिजिट्स उठाने हैं, नंबर उठाने हैं, ए बी सी, ये वेरिएबल नहीं उठाने, ठीक है। तो मैं तीनों के डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले जो लिखे हुए हैं 2b 3b 6b, इनमें से 2 3 और 6 ये मैंने तीनों उठा लिए, ठीक है। अब आपने देखना है कि सबसे छोटे टेबल पे इन तीनों नंबर में से कौन सा डिवाइड हो रहा है। जैसे सबसे छोटा टेबल हमारे पास 2 आता है, तो 2 में देख लो पहला नंबर भी डिवाइड हो रहा है, 2 1 2, 3 को एज इट इज़ नीचे लिख दो क्योंकि वो नहीं हो रहा, और 2 3 6 लास्ट भी हो रहा है, ठीक है। फिर एक और लाइन लगा लो नीचे, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो कि किससे डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे 3 से होगा मिनिमम, क्योंकि 2 से तो हो नहीं सकता, तो 1 एज इट इज़ नीचे लिख दो, और इधर भी 1 और इधर भी 1। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये दो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स आए हैं, 2 और 3, और 2 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम जो है फ्रैक्शन का वो 6 आएगा। तो बेसिक फ्रैक्शन एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है, ठीक है। अब 6 हमारे पास आ गया है एलसीएम।
6 को हम एक बड़ी सी ऐसे लाइन लगाएंगे फ्रैक्शन की और नीचे 6 लिख देंगे। 6 के साथ आपने जो वेरिएबल लगा हुआ है वो लगा देना है बी, ठीक है, जो हर डिनोमिनेटर के साथ लगा हुआ है, 2 के साथ, 3 के साथ और 6 के, ठीक है। ये हमारे पास आ गया हमारा एलसीएम। अब आपने ये देखना है कि अभी जैसे ये पहली फ्रैक्शन देख लो, इसका डिनोमिनेटर है 2, ठीक है। तो 2 को आपने 2 को तब तक आपने 2 का टेबल काउंट करना है जब तक 2 के टेबल में ये 6 नहीं आ जाता, ये जो 6 हमें चाहिए, ठीक है। तो 2 3 जा 6 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 के टेबल में को हम 3 तक, तो ये जो ऊपर इसके 2 के ऊपर 3 लिखा हुआ है ना, ऊपर जो न्यूमिनेटर है 3, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है, ठीक है। अब इसी तरह आपने, एक मिनट मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं, हाँ, अब इसी तरह आपने प्लस लगा देना बीच में, और 3, जैसे इसका अगली वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देख लो 3 है, तो 3 2 जा 6 होता है, तो 2 को आपने ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो ऊपर 1 लिखा हुआ है। इसी तरह माइनस लगाओ और थर्ड फ्रैक्शन देखो ऊपर, तो वो 6, उसका डिनोमिनेटर 6 है, 6 1 जा 6 होता है, तो सिंपली 5 को ऊपर वाले मल्टीप्लाई में 1 कर देना है। 3 3 जा 9 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 5 1 जा 5 एंड 6 बी एज इट इज़। अब इन्हें प्लस माइनस कर लो, ठीक है। 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 5 6, 6 डिवाइडेड बाई 6 बी, और ये 6 इस 6 से कट गया, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो 1 डिवाइडेड बाई बी आ गया, ठीक है। ये तो सबसे जो जिसे कहते हो ना इजीएस्ट क्वेश्चंस में ये थी वो प्लस या माइनस करने का तरीका। अब थोड़े से कॉम्प्लेक्स पे आते हैं, जिस तरह ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर अब हमने क्या करना है, इसके अंदर देखो यार, ये लिखा हुआ है f माइनस 4h डिवाइडेड बाई 3k और 2f माइनस 5h डिवाइडेड बाई 8k। तो देखो सबसे पहले तो आपने एलसीएम ले लेना है दोनों फ्रैक्शंस का। 3 और 8 है हमारे पास, तो 3 और 8 को उसी तरह आपने एक बॉक्स के अंदर इसमें लिख देना है। 3 1 ज़ा 3, अब 3 के टेबल में 8 तो हो नहीं सकता, तो इधर 2 कर लो, एंड 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 कर लो, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 लिख लो, एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, ठीक है। तो ये हमारे पास 24 जो है हमारा एलसीएम आ गया है। अब एलसीएम हमने फाइंड कर लिया है, अब इसको लिख लेते हैं हम, और साथ उसका वेरिएबल लाजमी लिखना, 24 के साथ के लाजमी लिखना है, इसका जो वेरिएबल ऊपर जैसे 3 के 8 के, ठीक है। अब हमने देखना है यार 3 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है, ठीक है। 3 8 ज़ा 24 होता है, तो 8 को आपने ऊपर वाली पूरी जो फ्रैक्शन है उस जो सॉरी वो फार्मूला लिखा है उससे मल्टीप्लाई कर देना है पहली फ्रैक्शन। अब दूसरी फ्रैक्शन में देखो 8 है, तो 8 3 से 24, ठीक है। तो 3 को अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है जी 2f माइनस 5h दूसरी वाली फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से, ठीक है। अब इधर आपने जो है वो इनको ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। जैसे मैं 8 को पहले f से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 8f हो जाएगा, फिर मैं 8 को माइनस 4h से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस 32h हो जाएगा। अब मैं माइनस करके 3 2 ज़ा 6f, ठीक है। और देखो अब ये मेरे पास बाहर -3 है, ठीक है। तो -3 को जब मैं -5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस में आएगा, ये आएगा +15h, ठीक है। और फिर इसी तरह 9 एंड 24 के एज इट इज़। अब देख लो जो एज जिनके साथ खाली एज लगा हुआ है उनको प्लस माइनस कर लो, और जिनके साथ एफ़ लगा हुआ है उनको प्लस माइनस कर लो। तो 8f में से 6f गया तो हमारे पास 2f रह गया, और -32h में से +15h गया तो हमारे पास 17h रह गया।
ठीक है, -17 एज रह गया क्योंकि 32 बड़ा है और 32 के साथ माइनस लगा हुआ है, इसलिए आंसर के साथ भी माइनस लगेगा और नीचे उसी तरह आपने एज इट इज़ 24 लिख देना है। ये हो गया इस फ्रैक्शन का आंसर। अब थोड़े से और कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं, इस पे आ जाओ। ठीक है, इसमें यार हमें दिया हुआ है 3/4m² - 1 और 5/2m+1। अब यार देखो, मैंने अब वो पिछली वीडियोस में एक फार्मूला बताया था और पिछली कई वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा कि अगर आपके पास a² - b² की फॉर्म में कोई भी किसी भी क्वेश्चन का कोई भी हिस्सा लिखा हुआ हो, ठीक है, तो उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर एक ब्रैकेट में हम a+b और एक ब्रैकेट में a-b, इस तरह वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर हम गौर से देखें पहली फ्रैक्शन में, तो पहली फ्रैक्शन में 3/4m² - 1 है। अगर मैं इस 4 को 2 कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस 4 को 2 कर दूं, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है, और m कर दूं और ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर 1 का स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूं तो 1 का स्क्वायर तो वैसे ही 1, क्वेश्चन तो पूरा वही बनेगा। ठीक है, इधर आप एज इट इज़ लिख दो 2m+1। अब देखो ये हमारे पास a² - b² की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है ना नीचे। अगर ये देखो ना, अगर मैं ये देखो लो, इसको देख लो और अगर इसको देख लो, ये लिखा हुआ है ना। ठीक है, अब अगर मैं जो है इसको उस तरह से सॉल्व करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा कि 3, ठीक है, एक जगह आ जाएगा जी 2m+1 ब्रैकेट में और एक जगह आ जाएगा 2m-1। तो ये हमारे पास जो है ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा। ठीक है, और दूसरी फ्रैक्शन आप एज इट इज़ लिख लो। अब आप क्या करो, अब आप इस फ्रैक्शन का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना इजी, ठीक है, डिनोमिनेटर लिख लो। देखो 2m+1 हमारे पास कितने हैं, 2m+1 एक है और फिर एक और 2m+1 है, दो 2m+1 है और एक हमारे पास 2m-1 है। तो अगर पहले मैं 2m+1 लूँ तो ये दो कट गए और फिर पीछे बच गया 2m-1, और अगर मैं फिर 2m-1 लूँ तो ये 2m-1 भी कट गया। इसका मतलब इसका जो एलसीएम है क्वेश्चन का वो है जी 2m+1 और एक ब्रैकेट में है 2m-1। ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब एलसीएम हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब इसके ऊपर जिस तरह हम वो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, अब देखो हमें जो डिनोमिनेटर है वो अगर तो पूरा है, जैसे देखो इधर एलसीएम से पूरा पहला जो 3/2m+1 2m-1, ये पूरा डिनोमिनेटर पूरा जो है वो एलसीएम से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 3 तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। इधर का जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो सिर्फ 2m+1 है। इसका मतलब है कि हम 5 को 2m+1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि दूसरा जो एक बच जाता है ये वाला 2m-1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर खाली 2m+1 लिखा हुआ है। ठीक है, 2m-1 नहीं लिखा हुआ। तो आगे तो उसी तरह जिस तरह एक नॉर्मल फ्रैक्शन को आप सॉल्व करते हो, 3 - 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 ज़ा 10m -5 1 ज़ा 5। ठीक है, ओह सॉरी प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि -5 है ना, तो वो ब्रैकेट के अंदर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आपने एज इट इज़ ब्रैकेट को 2m+1 और इधर 2m-1 एज इट इज़। इधर आप प्लस माइनस कर लो, देखो ना 3 + 5 अभी बस ये जो है वो 8 हो जाएगा, और 8 - 10m, और इधर आपके पास नीचे वही 2m+1 और 2m-1। ये आपका क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा। अब इससे थोड़े और मुश्किल पे आते हैं, इस पे। ठीक है,
अब इसमें आपको दिया हुआ जी 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। तो सबसे पहले जब आपने इसका एलसीएम लेना है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2 3 ज़ा 6। और अब आपने ए माइनस बी और ए माइनस बी का अगर आप एलसीएम लो, 2 ए माइनस बी लिखो तो वो एक से ही कट हो जाते हैं, तो आगे आपने 6 के एक ए माइनस बी लिख देना है। ये इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि देखो 2 3 ज़ा 6 होता है, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, और इधर 3 2 ज़ा 6 तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4। अब इसमें मैंने ए माइनस बी सॉरी और बी माइनस ए क्यों नहीं लिखा, ठीक है, ए माइनस बी और ए माइनस बी मैंने इसके अंदर क्यों नहीं लिखा, ठीक है, वो मैंने इसलिए नहीं लिखा कि हर डिनोमिनेटर के साथ अगर आप गौर से देखो तो ए माइनस बी लिखा हुआ है दोनों डिनोमिनेटर्स के साथ क्वेश्चन के अंदर। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे ना, मतलब डिवाइड करोगे नीचे 6 ए माइनस बी से, तो ए माइनस बी वैसे कट जाएगा। अब इशू इस क्वेश्चन के अंदर ये है कि एक ए माइनस बी है मगर दूसरा बी माइनस ए है। इसको अगर आप गौर से देखो तो ये ए माइनस बी नहीं, ये बी माइनस ए है। तो अब इसको ए माइनस बी करने के लिए आप क्या करोगे कि क्वेश्चन के जो बीच में ये प्लस है ना, ये वाला, इसको आप माइनस कर दोगे, माइनस में कन्वर्ट कर दोगे तो ये भी ए माइनस बी बन जाएगा, ठीक है। उसकी लॉजिक आपको समझाता हूँ साइड पे। देखो लॉजिक उसकी ये है कि अगर मैं 5 डिवाइडेड बाई 2 ए माइनस बी लिखूँ और इधर मैं प्लस करके 4 डिवाइडेड बाई 3 बी माइनस ए, ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन लिखा। अब अगर मुझे इसको, ये जो बी माइनस ए है, इसको ए माइनस बी करना है तो मैं क्या करूँगा, 4 डिवाइडेड बाई ये वाले ए के माइनस को मैं इधर ले आऊँगा, ठीक है, तो ये -3 के साथ आ जाएगा और ए प्लस बी हो जाएगा, ओ सॉरी ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ये जो माइनस है ये 3 के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ए हमारे पास माइनस में आ जाएगा और बी हमारे पास प्लस में। तो ये जो 3 का माइनस है, ये जब इस प्लस के ऊपर इफेक्ट करेगा तो ये प्लस भी माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से अब हमें क्या करना है कि 3 5 ज़ा 15 माइनस 4 2 ज़ा 8 और 6 मल्टीप्लाई बाई ए बी ए माइनस बी एज इट इज़, ठीक है। और इधर 15 माइनस 8 करोगे आपके पास पीछे 7 डिवाइडेड बाई 6 ब्रैकेट ए माइनस बी बच जाएगा, ठीक है। ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब थोड़े से और कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब इसके अंदर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, जैसे 1 डिवाइडेड बाई एम प्लस 2 डिवाइड बाई एम माइनस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई एम माइनस 3। तो सबसे पहले इसका जो हमारे पास एलसीएम है ना, वो एलसीएम इसका हमारे पास आ जाएगा m मल्टीप्लाई बाई एम माइनस 4 और m माइनस 3, तीनों डिनोमिनेटर्स, ठीक है। उसके बाद देखो अब 1 को, जैसे पहली फ्रैक्शन है उसमें ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो 1 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है जी, m माइनस 4 और m माइनस 3 के साथ, क्योंकि खाली m उसके 1 के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस कर देना है आपने, ठीक है। उसके बाद प्लस आपने कर दिया तो आपके पास आगे जी अब इधर हमारे पास आ जाए जी 2, ठीक है। 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है जी m माइनस 4 हमें दिया हुआ है, पहले तो करना है m से और फिर करना है जी m माइनस 3 से, ठीक है। अब इधर आपने फिर एक प्लस लगा देना है और अब आपके पास इधर नीचे 3 की डिवाइड बाई m माइनस 3 दिया हुआ है, तो 3 को आपने किस किस से मल्टीप्लाई करना है, m से और m माइनस 4 से, जो बच जाए, ठीक है। अब इन ब्रैकेट्स को अगर अब मैं खोलता जाऊं, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इस m को इस m से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर और m मल्टीप्लाई बाई -3 -3m, ठीक है।
अब फिर मैं इस 4 को इस m से करूँगा और फिर इससे करूँगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा -4m माइनस सॉरी +12, ठीक है। यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब उसके बाद प्लस हमारे पास आ जाएगा जी 2m का स्क्वायर, क्योंकि 2 पहले इस m से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2m इस m से मल्टीप्लाई होगा, तो 2m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हमारे पास आ गया जी 2m का स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा 3 2 ज़ा 6m, मगर ये -6m आएगा, ठीक है। अब हमारे पास इधर आ जाएगा +3m का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा जी -3m, ठीक है। और सॉरी 12m। अब ये पूरा जो है इसके डिवाइड पे आप लिख दोगे नीचे m-4 और m-3। अब ये ऊपर वाले को जो भी प्लस या माइनस करना है, इसको प्लस या माइनस कर लो, ठीक है। m स्क्वायर 3m स्क्वायर, m स्क्वायर में जब 3m स्क्वायर प्लस होगा और 2m स्क्वायर प्लस होगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 6m का स्क्वायर, ठीक है। आगे हमारे पास है -3m -4m, ठीक है, और -12m। ये बेसिकली होंगे प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमारे पास ये आ जाएगा -25m, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है +12 और प्लस हमारे पास खाली एक 12 ही है, तो हम 12 को एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, ठीक है। और इधर हम m और m-4 और m-3 लिख देंगे, ठीक है। और ये हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व्ड, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा ज़्यादा था मगर, और कंफ्यूजिंग भी ज़्यादा, मगर इससे अगला वाला जो ये है ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर कंफ्यूजिंग क्या है कि यार सबसे पहले ना इस क्वेश्चन के अंदर आपने एक चीज़ गौर से देखनी है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये जो है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई चाहे बेशक फ्रैक्शन के फॉर्म में, मगर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले एक कॉर्नर पे ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x² + 3xy + 2y, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सॉल्व किस तरह करते थे, देखो लास्ट हमारे पास 2 है, अब हमने 2 के कोई ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि 2 × 1 मल्टीप्लाई करके 2 आए, ठीक है। और अगर हम इसको प्लस या माइनस करें दोनों फैक्टर्स को, जैसे 2 को अगर हम +1 करेंगे तो ये सेंटर वाली वैल्यू बननी चाहिए जो कि 3 है, ठीक है। तो ये हम फैक्टर्स लेंगे 2 और 1, ठीक है। और इनको हम अब क्या करेंगे, 2 और 1 ले लिया तो x², अब हमें +3xy चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू बड़ा जो 2 और 1 में से 2 बड़ा है ना, तो 2 के साथ प्लस लगाएंगे, +2xy प्लस खाली xy, क्योंकि 1 को तो खाली xy भी लिख सकते हो आप, और +2y का स्क्वायर उसी तरह। अब इनके उसी तरह जिस तरह मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि आप इसके कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन ले लो x + 2y, ठीक है। और इधर हम अगर y कॉमन ले लें तो इधर भी हमारे पास x + 2y आ जाएगा, ठीक है। तो दो हमारे पास एक जैसे आ गए, तो इसका मतलब है एक जगह हम लिख देंगे x + y बाहर वाले एक ब्रैकेट में, और ये जो दो एक जैसे हैं इनमें से कोई भी एक उठा लो, x + 2y, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखो कि अब हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन। अब पहला तो फ्रैक्शन एज इट इज़ आएगी x / x + y। दूसरी के अंदर जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, तो इसके नीचे अब हम x + y एक ब्रैकेट में और x + 2y एक ब्रैकेट में इस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास सॉल्व हो गई। अब हम आगे माइनस में 3x / x + 2y एज इट इज़। अब आपने क्या करना है कि यार इसका ले लेना है LCM। अब देखो x + 2y दो एक जैसे हैं हमारे पास, और x + y दो एक जैसे हैं, तो इनमें से आपने कोई भी एक उठा के रखना है। जैसे x + y दो हैं, तो इनमें से एक x + y नीचे रख दो, और x + 2y दो हैं, तो इनमें से कोई एक x + 2y नीचे रख दो, ठीक है। ये हमारे पास इसका LCM आ गया। अब LCM में देखो पहली फ्रैक्शन में x + y है हमारे पास डिनोमिनेटर में, मगर x + 2y नहीं है, इसलिए जो x है वो मल्टीप्लाई होगा x + 2y से, ठीक है। दूसरी फ्रैक्शन में हमारे पास दोनों हैं, तो इसका मतलब 4 एज इट इज़ आ जाएगा ऊपर वाला।
तीसरी फ्रैक्शन में हमारे पास x प्लस 2y है मगर x प्लस वाई नहीं है, तो -3x को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई से। ठीक है, इसी तरह करके आप भी ब्रैकेट्स को कर लो ओपन। ठीक है, ब्रैकेट ओपन हुए तो हमारे पास आ गया जी x² प्लस 2xy। ठीक है, प्लस 4 -3x का स्क्वायर प्लस, अब प्लस नहीं रहेगा, अब माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर 3 के साथ माइनस लगा हुआ है। -xy 3xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ठीक है, और x प्लस 2y। ठीक है, अब x² और -3x², ये अब मैं इधर आंसर लिख देता हूँ, यह हमारे पास हो जाएगा -2x का स्क्वायर। ठीक है, अब 2xy और -3xy, तो यह आपके पास पीछे क्या बचेगा, -xy। ठीक है, और 4 तो ऑब्वियसली पॉजिटिव 4 एज इट इज आ जाएगा, +4। नीचे आपने बस ये लिख देना है x प्लस वाई और x प्लस 2y। ठीक है, ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। तो प्लस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मैक्सिमम इस तरह के आपको आएंगे। ठीक है, इससे और कोई डिफ़िकल्ट नहीं हो सकते। मैक्सिमम अगर आपको वो घुमाएंगे तो इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर घुमाएंगे। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।